हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हम देखेंगे हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल के साथ। तो हेडिंग लगाइए, लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया में अब देखो इसमें डिफरेंट मेटल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ रिएजेंट बनेंगे। ठीक है, और जहाँ पे लगेगा थोड़ा मैकेनिज्म होगी तो मैकेनिज्म बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, RX। ठीक है, सोडियम लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया आपने एल्काइल हैलाइड के, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ 2 होंगे सोडियम की, सोडियम बैलेंस एक होती है, एक X यहाँ से जाएगा 2Na और एक X यहाँ से जाएगा, तो टोटल क्या निकल जाएगा 2NaX निकल गया बाहर। बचा क्या, RR, क्या बनता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन बनता है अगर मेटल सोडियम हो। ठीक, यदि वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो। ठीक है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ठीक है, जिसका नाम है बच्चों, ठीक है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन हिंदी में ऐसा लिखा होगा, उर्ज टास एरेंट है। ठीक है, उर्ज अभिक्रिया। ठीक है, एक उर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी होती है। फिटिंग हम तब पढ़ेंगे जब हम हेलो एरिन पढ़ेंगे। ठीक है, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। अब एग्जांपल ले लो, CH3, सब बड़ा लिखो, CH3Cl, 2 मॉलिक्यूल Na के और फिर ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, क्या होगा, एक Cl यहाँ से और एक Cl उधर से और 2Na, तो क्या निकल जाएगा 2NaCl प्लस क्या बना CH3 क्या बना, इथेन। ठीक है, ठीक। अब ये मेथड तभी अच्छा है जब दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा मैं कर दूं, CH3Cl प्लस 2Na प्लस, फिर क्या कर दूं मैं, Cl और ऐसे लिख दो CH2CH3, क्या ले लिया मैं, इथाइल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2NaCl बाहर निकलेगा और क्या बनेगा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH3, प्रोपेन। ठीक है, इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है, इस अभिक्रिया की विशेषता ये है कि इसमें एसेंट ऑफ कार्बन चेन होता है। क्या होता है, एसेंट ऑफ कार्बन चेन, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, एसेंट ऑफ कार्बन चेन। देखो यहाँ रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, यहाँ
यहाँ रिएक्टेंट में एक ही कार्बन था, यहाँ कितने हो गए, 2 कार्बन। अगर हमको बोले कि मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बनाओ, तो हम यहाँ से अब जा सकते हैं इथाइल की क्रिया, फिर उसको एक्टिवेट कर देंगे क्लोरीनेशन के द्वारा, है ना, H न्यू प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो एसेंट ऑफ चेन होता है। दूसरी बात, अगर आपने सेम एल्काइल हैलाइड ले रखे हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, सेम एल्काइल हैलाइड, जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल सेम लिए ना, मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। बहुत सारे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर ले CH3Cl, और पता चल रहा नाम ही पता नहीं है उसका, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल है तो इथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये सोडियम है, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला बहुतों को पता नहीं होगा, CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। और IPS नेम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम एल्काइल ले तो क्या दूसरी बात क्या लिखेंगे यहाँ पे इवन नंबर वाले, इवन नंबर के एल्केन प्राप्त होते हैं वुर्ज मेथड से, ठीक है, अगर सेम है। अच्छा, आप बोलोगे कि ऑड नंबर भी तो मिल रहा है यहाँ पे, देखो ऑड नंबर बन तो रहा है, लेकिन ऑड नंबर के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर मैं इस वाली बात करूं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हमको, अगर हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। देखो कैसे, देखो एक रिएक्शन तो ये हुई। अब देखो कंटेनर में रिएक्शन कहाँ होती है, या तो किसी कंटेनर में, जब अगर इंडस्ट्री में करो बहुत बड़े कंटेनर में हो रही है, या आप टेस्ट ट्यूब में वेसल्स में कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब में आपने 1 मॉलिक्यूल तो मिथाइल क्लोराइड लिया नहीं होगा, या 1 मोल इथाइल क्लोराइड लिया नहीं होगा, बहुत सारा लिया होगा, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3Cl2 मॉलिक्यूल Na अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से CH3 से, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना सकता है, CH3 एथेन बन गया, ठीक है, 2NaCl आप निकाल लेना। ऐसा भी हो सकता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल CH3CH2Cl प्लस 2Na प्लस CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कि इसमें क्या बन सकता है, CH3CH2 और CH3 जोड़ दिया आपने, क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन, यहाँ क्या बना, ईथेन, और एक प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेन। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, यदि भिन्न भिन्न अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, मिश्रित उत्पाद देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ एक्चुअली में वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इवन नंबर वाले ही आपको एल्केन प्राप्त होते हैं, जैसे इथेन हुआ, जो सेम मॉलिक्यूल है, पर डिफरेंट मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि भिन्न भिन्न अल्काइल हैलाइड से हमको क्या मिलते हैं, मिश्रित उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये था वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम करते हैं जिंक के साथ, समझ में आया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, बोर्ड के हिसाब से आपको यहीं तक इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है वुर्ज रिएक्शन क्या है, तो ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड ले लो, या 2 मॉलिक्यूल सिर्फ इथाइल क्लोराइड ले लो। देखो यहाँ इवन नंबर वाले बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल लोगे तो इथेन बनेगा, 2 मॉलिक्यूल इथाइल के लोगे तो ब्यूटेन बनेगा, 3 मॉलिक्यूल लोगे तो 3 दूनी 6 हेक्सेन बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का, नोट करें, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है, ओके। दूसरी हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ भी सेम कहानी है, जिंक के साथ भी सेम कहानी है बच्चों, ठीक है, जिस तरह से सोडियम के साथ है। अंतर सिर्फ इतना है
अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सोडियम के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम के हमने 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे जिंक का एक ही मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? RX + ZnXR। ये मैंने उल्टा लिखा ताकि आपको निकालने में आसानी हो, ठीक है। क्या होगा? ड्राई ईथर, ठीक है। यहाँ से निकलेगा X, यहाँ से निकलेगा Z और X, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? ZnX2 निकलेगा। इसलिए निकलेगा क्योंकि Z की बैलेंस क्या थी? 2 हैं, तो हमें 2 की जरूरत है ही नहीं, हमें तो 2 यहीं से हो जाएगी, 2 क्लोरीन लग जाएंगे जिंक से। सोडियम की बैलेंस 1 थी, इसलिए हमको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। और क्या बन जाएगा? RR। क्या बना? ईथेन, ठीक है। अभी किराया करो मेरे लोग, CH3Cl + ZnClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा? ZnCl2 + CH3CH3, ठीक है। इथेन। डिफरेंट लोगे तो फिर वही कहानी, CH3Cl + ZnClC2H5, ये इथाइल ले लिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा? ZnCl2। देखो प्रोपेन बना कि नहीं बना, जैसा वहाँ बन रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट इसी का बन जाएगा, एक क्या बनेगा? इथेन, CH3 + CH3। अगर यही इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर लें, एक क्या बनेगा? इसी के 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन इसके 2 उसके 4, क्या बनेगा? CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में लिखा था अलग अलग करके। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करके एथेन बनाएंगे, इसी के 2 मॉलिक्यूल जिंक के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ब्यूटेन बनेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, भिन्न भिन्न एल्काइल हैलाइड लोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। ये जिंक के साथ अभिक्रिया थी, ठीक है। इसका नाम वोर्ज रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये जिंक के साथ अभिक्रिया, नोट किया, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। फिर नहीं तो वीडियो फिर क्या बन जाता है? लंबा बन जाता है। इसके बाद रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलते हैं। क्या मिलता है हमको? अगर अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो हमको बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोल देता है। हम इससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते, मतलब जैसे आप लोग है ना, स्कूल से घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, है ना। तो घर से जब बाहर निकल गए तो मोड़ आए तो स्कूल आ गए, है ना, नहीं तो कहीं और चले गए। घर से बाहर आने पे तो बहुत रास्ते निकलते हैं, है ना। स्कूल से मार्केट की तरफ निकल जाओ, किसी दूसरी गली की तरफ निकल जाओ, कहीं और निकल जाओ, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं हम। आपने लिया अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मैग्नीशियम लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या होगा? ये R और मैग्नीशियम का बॉन्ड बनाएगा और X, ये माइनस से प्लस, ठीक है। लिखो ना लिखो, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैकेनिज्म तो है नहीं तुम्हारे पास, बता देता हूँ कि किस तरह से। देखो ये X लगा हुआ था, मैग्नीशियम किस तरह से बीच में गया, है ना, क्या यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म, क्रियाविधि। यहाँ फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट में मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है,
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, तब बचा इस पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे, Mg+2 होना चाहिए था। लेकिन हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो, मैं रिएक्शन पहले हो जाती है, मैंने कई बार बोला रिएक्शन पहले हो जाती है, मैकेनिज्म उसके बाद सोची जाती है। ये एक किस्म से मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जैसे आप लोग करते हो, है ना। आपको होमवर्क दिया स्कूल से, अगले दिन फिर मैंने बोला हाँ बेटा कॉपी चकराओ, तो आप क्या करते हो, कहानी सुनाने बैठ जाते हो कि सर ऐसा हुआ, मेरे घर में वो आ गया था, कोई बोलता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में दर्द था जिस कारण मैं नहीं कर पाया। जबकि एक्चुअल कहानी तो कुछ और ही थी, एक्चुअल कहानी तो जो थी वो हो गई है। ठीक है, रिएक्शन तो प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, मैकेनिज्म है उसके बाद की कहानी, तो एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, सोचा जाता है कि इस तरह से हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ऐसा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस। अब देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकला 2 8 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो क्या बचा, 2 8 1, एक पॉजिटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। समझ में आया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड आया RX। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, X- निकला। अगर इसने इसमें माइनस आया तो इसमें क्या आएगा, वो प्लस आया होगा। एक ही स्टेप में हुआ, मतलब इसकी ये X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसमें पॉजिटिव आया होगा। उतने में क्या हुआ कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बोला कार्बन को आप घबराओ ना, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दी। समझ में आया। तो X- तो निकल गया बाहर। ठीक है, कार्बन पे प्लस आया था तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसका मतलब कार्बन क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अरे भाई ये एल्काइल ग्रुप है, CH3 3 बॉन्ड तो इसके साथ हाइड्रोजन के, चौथा इलेक्ट्रॉन दिया था, चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने बनाया, इसके ऊपर लग गया जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिया था। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया है, क्या बना यहाँ पे, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बन गया है। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये R फ्री रेडिकल आया। ठीक है, अब देखो और क्या आया, मैग्नीशियम प्लस और फ्री रेडिकल वाला आया। ठीक है, और इसके साथ कौन सा आया, X- जो आपका बाहर निकला हुआ था, ये वाला। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने मिलके आपस में क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। ये इसका फ्री रेडिकल, ये मैग्नीशियम का, दोनों मिलके क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। और यहाँ क्या लग गया, मैग्नीशियम, इस पे प्लस, क्लोरीन इस पे नेगेटिव, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को दे दिया, तो इसमें इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो प्लस लगाओ ना लगाओ आपकी प्लस तो खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया RMgx, बीच में आ गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें ईथर का क्या रोल है। भाई आपने ड्राई ईथर भी तो लिखा है, इसका क्या रोल है यहाँ पे। ये ड्राई ईथर क्या करता है बच्चों, अगर आप इसको बिना ड्राई ईथर के करोगे तो ये रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप ईथर नहीं लोगे तो रिएक्शन वापस क्या कर देगा, टूट जाएगा, R फ्री रेडिकल बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस बन जाएगा, X- बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ईथर क्या करता है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर। अब देखो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, ठीक है, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज। ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है Mg+X-, इसको पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, मैग्नीशियम के साथ। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर मैग्नीशियम को दे देता है। इसका मतलब ये है कि जो ईथर होता है, ईथर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर देता है, सॉल्यूबल कर देता है। ठीक है, विलय कर दे, घोल देता है अपने आप में ईथर। ठीक है, ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साहब
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसको घोल देता है। अगर ईथर इसमें घुल गया तब ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगी और रिएक्शन कहाँ रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ईथर का प्रयोग, तो आप यहाँ पे ईथर लिख सकते हो। ठीक है, ईथर से क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट के साथ ये क्या कर देगा, उसको घोल लेगा अपने आप में, और घोल लेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये ईथर का काम है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है बच्चों, और जो आपका फ्री रेडिकल होता है ना, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, संकरण, sp2 होता है। मैंने बताया था, अगर आपको याद हो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp2। फ्री रेडिकल का भी sp2 होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो संरचना क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिड, त्रिकोणीय समतल। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। आप देखो ये जो मैग्नीशियम Mgx है, इस Mgx के पास देखो, ये यहाँ से अगर Mgx की बात करें तो ये Mg यहाँ से भी अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, क्योंकि फ्री रेडिकल है, और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो SN1 हो रहा है, क्योंकि SN1 में क्या होता था, ठीक है, दोनों साइड से अटैक होता था। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा जैसा था, मतलब जहाँ से निकला, जहाँ से X निकला उसी डायरेक्शन से Mg ने बॉन्ड बनाया, तो हमने बोला रिटेंशन, इसने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया है। अगर अपोजिट साइड से किया तो इन्वर्जन बना। ठीक है, अगर अपोजिट से किया तो इन्वर्जन मिला। कुल मिला के हम बोले तो यहाँ पे क्या बनता है, एक रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, पर एक कहानी तब है जब ये जो आपने ये ले रखा है एल्काइल हैलाइड, ये जो आपने ले रखा है, जो आपका फ्री रेडिकल बना वो कैसा होना चाहिए, या एल्काइल हैलाइड जो आपने लिया वो कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अगर वो कायरल होगा, कार्बन कायरल होगा, तभी जाके ये इन्वर्जन और रिटेंशन की प्रॉपर्टियां आएंगी। ठीक है, सिंपल में नहीं आएंगी, इसमें नहीं आएगी। अरे भाई आपने क्या किया, CH और Cl लिया, तो इसमें तो 3 ग्रुप तो सेम है, हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम, तो ये नहीं है कायरल कार्बन। कार्बन की चारों बैलेंसियाँ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट एटम से संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप SN1 मैकेनिज्म दोबारा से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन बनता है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिख के बताऊँ। ठीक है, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट, आप इसको नोट कर लें, पॉज करके देख लें। ठीक है, कभी मैकेनिज्म पूछ दे आपसे कोई कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैं प्रोडक्ट ये बनाता हूँ, कार्बन CH3 Cl H और यहाँ लगा दिया मैंने C2H5। ये कार्बन है कायरल कार्बन, जिसकी चारों बैलेंसियाँ डिफरेंट इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया कराऊँ मैं किससे, Mg, ठीक है, Mgx है। ठीक है, इसे फ्री रेडिकल पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से Cl निकला होगा। ठीक है, तो Cl निकला होगा तो यहाँ क्या बना होगा, फ्री रेडिकल। अब देखो इसकी संरचना प्लेनर है, कैसा है, ये ऐसा है एक किस्म से, C2H5 यहाँ है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो बन गया ये प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो ये फ्री रेडिकल है, इस Mg के पास क्या चाह रहा है कि ये Mg जाए और यहीं से फ्रंट से अटैक करे, या इसके पास दूसरा रास्ता है कि यहाँ नीचे से अटैक करे। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा देखो HCCH3 C2H5 है ना, C2H5, और क्या बन जाएगा Mgx। एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है। दूसरा ये कि अपोजिट से जाए तो क्या बन जाएगा Mgx, X MgCCH3, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ C2H5। देखो अगर जैसे जहाँ से Cl निकला था, ठीक है, वहीं से Mgx लगा, तो हमने बोला इसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, रिटेन, तो हम बोलते हैं रिटेंशन।
और अगर इसने अपोजिट साइड से अटैक किया तो हम बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। ठीक है, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला, रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, पर ये कहानी तभी है जब कायरल कार्बन हो, प्लेन में नहीं। ठीक है, और हम बोलते हैं कि जो रेशमिक मिक्सचर जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के इनैंसियोमर होते हैं। इनैंसियोमर जानते हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर आप इसको लगाओगे, दर्पण लगाओगे तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो अगर आप यहाँ मिरर लगा दो बीच में तो इसका मिरर इमेज है, तो इसको बोलते हैं इनैंसियोमर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एक कायरल कार्बन तो ठीक है, अगर दो दो कायरल कार्बन आ जाएं तो मैंने ये भी बताया था वहाँ पे कि न तो 100% रेशमी मिक्सचर बनता है एसएन1 मैकेनिज्म में, ठीक है, और ना ही इनैंसियोमर बनते हैं। इनैंसियोमर दर्पण प्रतिबिंब रूप। ठीक है, अगर दो कायरल कार्बन आ जाएं तो अटैक तो फर्स्ट वाले में बन जाएंगे, ऊपर वाला ग्रुप सेम रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बातें थी, आप इनको कर सकते हो। ठीक है, कायरल कार्बन की जब बात आए तभी जाके आप, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो सिंपल है तब नहीं बनता है। ठीक है, अगली रिएक्शन है बच्चों, लास्ट जो इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन विद लिथियम। ठीक है, तो लिथियम के साथ कर लो भाई। लिथियम के साथ RxLi। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लो भाई, तो क्या बन जाएगा RLi प्लस XLi, LiCl। ठीक है, तो क्या बन गया, एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम। एग्जाम्पल लिख लो, CH3Cl प्लस 2Li। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3Li प्लस LiCl। क्या बना, मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम। CH5 लेगो तो क्या बनेगा, इथाइल लिथियम। तो ये लिथियम के साथ रिएक्शन थी, पर लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, आगे ले जाऊं, आपका बोर्ड लेवल तक यहीं तक था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा एक इसको आगे ले जाऊं तो हमको एक महत्वपूर्ण रिएजेंट प्राप्त होता है। अगर इसको मैं क्या करूं, CH3Li, इसकी क्रिया करा दूं कॉपर आयोडाइड से। इसके मैं ले लेता हूं 2 मॉलिक्यूल, तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसको CH3 लगा देता ना, CH3Cu CH3Li और प्लस निकल जाता है LiI। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट। डाईमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट। ठीक, इट इज़ नॉन एज, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, गिलमांस रिएजेंट। अब अगर आपने 11th में पढ़ा है तो गिलमांस रिएजेंट वहाँ पे बताया था। गिलमांस रिएजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं बच्चों कोरी हाउस सिंथेसिस में। ठीक है, कोरी हाउस सिंथेसिस में किसको बनाने के लिए, एल्केन को बनाने के लिए। एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस गिलमांस रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर वाले एल्केन बनाते हैं। ऑड नंबर जानते हो, जिसमें 1 कार्बन हो, 3 कार्बन हो। ठीक है,
जबकि ऊर्ज रिएक्शन से हम क्या करते थे, इवन नंबर वाले एल्केन बना रहे थे। ठीक है, जब हम वहाँ ऑड नंबर ऑफ प्रोपेन बना रहे थे तो क्या बना था, हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे थे। लेकिन इस गिलमांस रीजेंट की वजह से हमको मेथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, इस तरह से एल्केन हम बना सकते हैं। ठीक, क्यूपर आयोडाइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, मिथाइल जो लिथियम होता है हमको क्या मिलता है, डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट, जिसको हम बोलते हैं गिलमांस रीजेंट। ठीक है, तो याद रखना कि पूछता है गिलमांस रीजेंट क्या है, तो गिलमांस रीजेंट बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर आयोडाइड साथ क्या करते हैं, मिथाइल लिथियम की क्रिया करा देते हैं। तो इस तरह से आपका, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक, बोल्ड लेवल से भी ऊपर, ठीक है, सफिशेंट है आपके लिए अगर आपने इतना पढ़ लिया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमारा हेलो एल्केन खत्म। ठीक है, हेलो एल्केन क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, हमने प्रिपरेशन पढ़ ली। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला आप 3-4 प्रॉपर्टियाँ लिख ले। ठीक है, कि कैसा दिखता है, फिजिकल का मतलब होता है आप भौतिक रूप से कैसे देखते हो कंपाउंड को। ठीक है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 को, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। एलिमिनेशन रिएक्शन से शेरज़फ रूल याद रखना। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, और यहाँ से रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन हो गई है ना, या बोल दिया उसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है। तो इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरिन और प्रॉपर्टी। कोशिश करूँगा कि 2 ही लेक्चर में समाप्त कर दूँ हेलो एरिन्स को। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बनेंगे 3 लेक्चर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम उसको लंबा नहीं करेंगे। तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, इसके साथ ऑल द बेस्ट।